राधाश्रम राधाश्रम राधाश्रम। आ गए सत्संग में और संग सबका हो गया। आ गए सत्संग में और संग सबका हो गया। दुर्मति जाती रही, गुरु के मत का हो गया। अभी नामदान की बात सुन रहे थे, तो जब हम नामदान ले लेते हैं तब हम गुरु के मत के हो जाते हैं, अपने मत के नहीं बचते हैं। जब तक हम संसारी बने होते हैं, पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कौन करता है? हम करते हैं। यानी कि हमारे मन में एक बात होती है कि सब कुछ हम ही करने वाले हैं, सब कुछ हम करते हैं। लेकिन जब हम नामदान ले लेते हैं तब गुरु के मत के हो जाते हैं। तब हम नहीं करते हैं, गुरु करता है। जैसा कि आप हर दिन सुनते हैं कि अब जो भी खाओगे, जो भी पियोगे, जो भी करोगे, वो गुरु कर रहा होगा। तो सत्संग में आए तो क्या हुआ? सत्य का संग हो गया, संग सत्य का हो गया और सद्गुरु का संग हो गया। सद्गुरु माने जितने गुण हैं वो सारे गुण हमारे अंदर आते गए। हम गुणों का निर्माण करने लगे। अब अवगुणों को छोड़ करके, अवगुणों का त्याग करके गुणों को अपनाएंगे। इसलिए हम कहते हैं अब सद्गुरु को अपना लिया। तो हम सत्संग में आ गए तो दुर्मति, जो हमारी दुर्मति थी, जो हम मनमते काम करते थे और किसी को कुछ कह देते थे, अब वो जाती रही। गुरु के मत के हो गए हैं, अब गुरुमते हो गए हैं, अब मनमते नहीं बचे। और जब तक मनमते होते हैं तब तक हम कहते हैं कि मेरा मन आया तो हम हरिद्वार चले गए, मेरा मन आया तो कहीं चले गए। अब मन नहीं आएगा। अब जहां पर जाओगे जो उचित होगा वहां जाना है। मन आया तो मंदिर चले गए, मन में बात आई तो कीर्तन हो रहा था वहां चले गए। नहीं, अब जो उचित होगा वो करोगे। तो दुर्मति जाती रही, अब गुरु के मत के हो गए, हम गुरुमते हो गए। तो बड़ी मुश्किल से हम गुरुमते हो पाते हैं, आसान नहीं है गुरुमत होना। सत्संग में आना तो बहुत आसान काम है, लेकिन गुरुमत के हो जाना तो सारी चीजें छोड़ छाड़ करके हम गुरुमत के हो जाते हैं। फिर आप ये सोचते हैं शुद्ध और पवित्र आपका वस्त्र भी होना चाहिए, वस्त्र शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, मन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, चारों तरफ मधुरता होनी चाहिए। कभी कभी हम कह देते हैं कि जब हम भोजन बनाते हैं तो हमें मधुर मधुर गुंजन करते हुए या मधुरतम मुस्कान को भी कह देते हैं, और मन की सरलता को भी मधुर कह देते हैं। तो हमारा मन कितना मधुर और हमारी मुस्कान मधुर होनी चाहिए, हमारा चित्त मधुर होना चाहिए। मधुर माने एक, जब कोई संगीत, किसी की आवाज और किसी के अपनेपन का शब्द आपके मन में गूंजने लगता है, तब आपका मन मधुर हो जाता है। वहां पर हर जगह पर वो मधुरता होती है, एक शब्द नहीं है। मधुरता का शब्द मधु जैसा, शहद जैसा मीठा नहीं है। मधुरता का शब्द हर वातावरण में गूंजता है कि हमें कहाँ से मधुरता मिली।
जब कभी आप एक दूसरे से मिलते हो, किसी के घर चले जाते हो और अपनेपन से वो कहता है कि आइए बहन जी बैठिए, भाभी जी बैठिए, और प्यार से एक गिलास नॉर्मल पानी आपको देता है, आपका मन उसकी उस मधुरता को याद रखता है, उस आवाज को याद करता है कि बड़ा अपनापन मिला। वहां पर आपको पानी, खाना, भोजन और उसके मकान, उसके आभूषण, उसका वस्त्र नहीं दिखाई पड़ता है, उसकी आवाज आपके मन में गूंज जाती है कि वहां पर बहुत अपनापन था। जहां हम गए थे वहां पर बहुत अपनापन था। और कभी कभी जब आपके मन में किसी के प्रति अपनापन नहीं होता है, वहां पर आपको कुछ भी मिल जाए वो भी आप नकार देते हो कि सामान तो था लेकिन अपनापन नहीं था, व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी थी लेकिन वहां पर अपनापन नहीं था। तो आपको क्या चाहिए? गुरु कहता है जब नामदान लेते हो तो बहुत सारी चीजें, पहले जब हम लोग नामदान लिया करते थे, बहुत सारी चीजें ला करके गुरु को अर्पण करते थे कि संसार में जितनी चीजें चाहिए वो सारी हम गुरु को अर्पण कर देंगे, क्योंकि हमको 10 गुना होकर के वापस मिलेगी इसलिए। लेकिन गुरु क्या कहता है कि तन से प्यास बुझती नहीं, आप अपना तन देने आए हो, तन गुरु के नाम करने आए हो, तन से प्यास बुझती नहीं, अपना मन दीजिए और आप अपने हो, अपनापन दीजिए। खाली आपका अपनापन चाहिए, बाकी आपको कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि जो भी आप ला रहे हो, जो 1 गिलास पानी पिला रहे हो, उसका 10 गुना आपके खाते में जा रहा है, 10 गुना हो करके आपके खाते में जाएगा। इसलिए आपका अपनापन चाहिए। और जब अपनापन आप किसी श्रेष्ठ को, अपने माता पिता और अपने गुरु और अपने गांव और अपने छांव को जब अपनापन देते हो, तो आपके पास चारों तरफ से उस छांव से भी अपनापन आता है। जब आप धूप में निकलते हो तो छांव आपके पीछे पीछे आती है, और धूप आगे आगे चली जाती है, छांव पीछे पीछे आती है, उस छांव से भी अपनापन मिलता है, और आपके गांव से भी अपनापन मिलता है, और माता पिता के पांव से भी अपनापन मिलता है। तो जहां से आपको अपनापन मिलता है वहां झुकना चाहिए। झुकना बहुत बड़ी कला है, सभी झुक नहीं पाते हैं। जो नतमस्तक हो गया, नमस्ते का मतलब क्या है? किसी से हम हाथ जोड़ करके नमस्ते करते हैं तो नतमस्तक हो जाते हैं। हम अपनापन, अपना घमंड, अपना अहंकार भूल जाते हैं, और हमें बच्चा भी मिलता है तब भी नमस्ते कर लेते हैं। हो सकता है बच्चा भूल गया हो, और हो सकता है हमको बच्चे को सिखाना हो। तो किसी से भी नमस्ते बोल देना, कोई इसमें आपका घमंड चूर चूर नहीं होगा। आप नतमस्तक किससे होते हो? उस प्रभु परमात्मा से होते हो। जो भी करते हो किसी के खाते में नहीं जाता है, वो सारा कुछ आपके खाते में आता है। किसी से ईर्ष्या करते हो, वो भी आपके द्वारा हुआ, इसलिए आप ही को मिलता है उसका फल। ईर्ष्या का फल आपको मिलता है, बुराई का फल आपको मिलता है। किसी के लिए आपके मन में जब बंदूक निकल गई तो बंदूक चल गई, उस बंदूक चलाने का पाप आपको मिल गया। आपने मारा किसी को नहीं, लेकिन बंदूक चलाने का पाप आपको ही मिला है। जैसा जैसा हम सोचते जाते हैं और जैसा जैसा विचारते जाते हैं, हमारा शरीर वैसी क्रिया करने लगता है।
जैसा हम सोचते हैं, जैसी हमारी रहनी होती है, जैसी हमारी करनी होती है, जैसी हमारी कथनी होती है, वो कहाँ से आ रहा है? वो हमारे विचारों से आ रहा है। जैसा हमारा विचार होता है ठीक वैसा वैसा हम बोलने लगते हैं। जैसा हम मन में सोच रहे होते हैं वैसा वैसा बोलने लगते हैं। तो फिर हमको अब करना क्या है? क्योंकि हम सत्संग में आ गए, तो अब हमको क्या करना है? हमको सरल से भी सरल बनना है। एक कांटों के रास्ते होते हैं, जैसे आजकल कीचड़ हो जाता है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता हो जाता है, और हम पैर रखते हैं थोड़ा ऊपर और पैर चला जाता है नीचे, हम कीचड़ में चले जाते हैं। तो एक कीचड़ वाला रास्ता होता है, कठिन रास्ता होता है। उस कठिन रास्ते से हम थोड़ा दूर के रास्ते से, सरल रास्ते से निकलना सोचते हैं कि वो मार्ग बहुत सरल है। इसी तरह से ये राधा स्वामी मार्ग, राधा स्वामी नाम बहुत सरल है। हर दिन रोज आप सुनते हो कि राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरह, कल कले सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे। और ऐसा नाम अपार, कोई भेद न जाने। इस नाम का भेद कोई जान नहीं सकता है। जो जाने सो पार, बहुरे न जग में जन्मई। जो जाने वो इस कठिन रास्ते से पार हो करके सरल रास्ते में आ गया। जो जान गया राधा स्वामी नाम, वो कठिन रास्ते को पार करके सरल रास्ते में आ गया। जिसको पता है कि ये शरीर है, कभी सर दर्द होगा, कभी पैर दर्द होगा, कभी एज के अकॉर्डिंग कफ ज्यादा होगा, कभी पित्त ज्यादा होगा, तो उसको पता है कि ये शरीर चल रहा है, ये जैसे हमारा इंजन चल रहा है। कल पुर्जे कभी खराब होते हैं, कभी तेल खत्म होता है, कभी एज बढ़ने पर गांठों की लिक्विड खत्म हो जाती है, बोन मैरो जिसको कहते हैं वो खत्म हो जाती है, घिसने लगती हैं गांठें, गांठों में दर्द हो जाता है। उसको इस बात का कोई परवाह नहीं, उसे परवाह नहीं कि दर्द हो रहा है। वो जानता है कि एज के साथ ये बदलाव तो होंगे ही। और संसार संस्कृति, संसार बदलने वाली चीज है, वो बदलती जा रही है, फिसलती जा रही है, तो हर दिन बदलती जा रही है। इसी तरह से ये हमारा शरीर संसार में रह रहा है, तो इसमें बदलाव होना तो बहुत जरूरी है। बदलेगा और बदलेगा तो कभी कुछ होगा, तो उस बात से वो बेपरवाह हो जाता है। कहाँ सर दर्द कर रहा है उसे पता नहीं होता है। वो जानता है कि कभी वीकनेस आएगी, कभी हीमोग्लोबिन कम पड़ेगा, कभी कोई बीमारियां होंगी, कभी थायराइड बढ़ेगी, कभी यूरिक एसिड बढ़ेगी। हमारे जो खान पान है बहुत ही केमिकल वाले हो गए, तो ऐसा तो जरूर होगा, तो बेपरवाह हो गया। अब क्या है, जिसको कछु न चाहिए सो साहों का साथ, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ दर्द कर रहा है, ठीक है, कभी देख लेते हैं, 1-2 दिन में हो सकता वो सही हो जाए, नहीं सही होगा तो दवा ले लेंगे कुछ। तो वो बेपरवाह हो गया, वो जगह जगह अपनी व्यथा को नहीं गा रहा है। और आपके गुरुओं ने, आचार्यों ने, संतों ने क्या लिखा, रहीमन निज मन की व्यथा कासे कहियो गाए। किस किस से गाओगे? और जिससे हम एक कहें 16 नहीं बताए। जिससे हम एक बात अपनी बताते हैं, एक व्यथा बताते हैं, वो अपने सारे 16 दुख हमको गिनवा देता है। अब या तो उसके सारे दुख हम खत्म करें या हम ही चुप हो जाएं।
या तो तुम चुप हो जाओ, अपनी व्यथा को लेकर चुप हो जाओ, और फिर जब कोई 16 बताएगा तब आपको बहुत सारी दवाएं, बहुत सारा आयुर्वेद, बहुत सारे आपके जो घर के खाने भी वो आयुर्वेद में ही आते हैं। आपको स्वस्थ रखने वाली जो जितनी चीजें हैं वो आयुर्वेद में ही आती हैं। भोजन को भी आयुर्वेद में औषधि कह दी गई है कि भोजन एक औषधि है आपको स्वस्थ रखने के लिए। तो इसलिए जितनी चीजें आप गिनाओगे किसी को, तो इससे भला है जो आपका सर दर्द है उसके लिए कोई उपचार कर लो, और कोई आपका श्रेष्ठ जन हो जिसे कुछ पता हो उससे पूछो। सबसे नहीं कहना है कि हमारा सर दर्द, क्योंकि हमारे पास बहुत चीजें हैं ऐसी जिसका हमें टेंशन भी होता है। जब आप अपने बच्चों के और पति के काम को पूरा नहीं कर पाते हैं और पूरा करने के लिए दौड़ लगाते हैं, तब भी टेंशन हो जाता है कि ये अभी स्कूल का टाइम हो जाएगा और बच्चों का लंच नहीं तैयार है, तभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। इसलिए रहमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन इठलई है लोग सब, बांट न ले है कोई। एक तो बात यह है कि जिससे कहो वो 16 बता देता है, तो इसलिए फिर ये कहा गया रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन इठलई है लोग सब, बांट न ले है कोई। अगर आपके घर की कोई बात जान जाए, आपके परिवार की कोई बात जान जाए, तो फिर वो हंसी उड़ाएगा, आपको हंसी का पात्र बनाएगा। इसलिए अब हमको अपने घर की व्यथाएं थोड़ा कम कम बताना है, और जब कम कम बताना है तो हमारे पास कोई व्यथा ही नहीं है। जब हमको बताना ही नहीं है तो हमारे पास व्यथा कहाँ है? तो फिर हम सत्संग में आ करके अब गुरुमते हो गए हैं। अब हम मानवतावादी हो गए हैं, मानव से मानवता तक आ गए हैं। मानव माने एक, और मानवता तक आ गए हैं, क्योंकि हम अपना मधुर व्यवहार चारों तरफ बिखेरेंगे। क्योंकि आपके पैसों को कोई याद नहीं रखता है, आपकी चाय को कोई याद नहीं रखता है, आपका मधुर व्यवहार 100 साल तक लोग याद रखते हैं कि बहुत अच्छा व्यवहार। कोई आपके बीच ना हो तब भी आप कहते हैं उसका बहुत अच्छा व्यवहार था। तो आपकी चाय, आपका पानी तो एक जरूरत पड़ने पर होता है, लेकिन व्यवहार आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मधुर व्यवहार चारों तरफ हम बिखेरेंगे। हम गुरुमते हो गए हैं, हम गुरु का संकल्प लेकर चल रहे हैं। ऐसा संकल्प लेंगे कि जहाँ जाएंगे, जो कोई बात कर रहा होगा, जो उसका व्यवहार होगा, जो उसका आचरण होगा, हम अपने आप पर अच्छा व्यवहार उसका ले लेंगे, लेकिन अपना मधुर व्यवहार बिखेर कर आएंगे, जिससे लोग, जो 2-4 लोग हमसे जुड़े हों, उनका भी मधुर व्यवहार हो जाए अपने घर परिवार, अपने पड़ोस के प्रति। और ऐसा तो अपने यहाँ कह दिया गया कि वसुदेव कुटुंब, यानी कि पूरे पूरे भारतवर्ष में लोग अच्छे हो जाएं, ऐसा हमारा मन शुभकामनाएं दे रहा है कि सभी लोग अच्छे हो जाएं और सभी लोग सरल हो जाएं। जो खींचातानी मन में रख के हम बैठे हैं, वो खींचातानी छोड़ करके हमको सरल बनना है। और यहाँ आप अपने सत्संग में हमारे सदगुरु मोहन दयाल जी कहा करते थे कि 3 तार तेरी वीणा के हो न जाए बेमेल। 3 तार तेरी वीणा के, ये तुम्हारा शरीर जो है
एक प्रकार का बीड़ा है। शरीर, मन, आत्मा, 3 तार तेरी बीड़ा के हो न जाए बेमेल। इसको बेमेल नहीं, एक साथ करना है, तब मधुर आवाज निकलेगी इससे। जब शरीर को, तीनों तारों को एक साथ करेंगे तो फिर मधुर आवाज निकलेगी। और आपने कह दिया ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हमारे संसार में ये 3 देवता पूज्य हैं। आपने ऐसा कह दिया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और गुरुओं ने कह दिया कि शारद, शेष, महेश, विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कहे जास गुण, करत निरंतर गान। जो वेद, शास्त्र, पुराण ने नेति नेति कह करके कि इसके आगे परमात्मा है, इसके आगे परमात्मा है, इसके आगे परमात्मा, जब सब कुछ आपने पढ़ लिया तो फिर नेति लिख गया एंड में। तो हम सदगुरु के चरणों में आए हैं, हम उससे परे जाएंगे। उस परमात्मा का खोज करने के लिए हम आए हैं कि परमात्मा आपको इन आंखों से, कोई मूर्ति नहीं है कि मूर्ति दिखा दी जाएगी। ये सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है। आपको जल तो दिख रहा है, उसकी लहरें दिख रही हैं, लेकिन वो असीम है, उसमें कितना जल है ये नहीं दिख रहा। और आप चाहे जितना भरो उसको भर नहीं सकते हो। अपनी गागर में सागर को भरने आए हो। जब तक हम मनमते होते हैं तब तक हम गागर में सागर को नहीं भर पाते, लेकिन जब हम गुरमते हो जाते हैं तब उस सागर को अपनी गागर में भर लेते हैं। तब कह देते हैं कि जो आधी थी, जब थोड़ा थोड़ा ज्ञान था आपके अंदर, जब थोड़ा सा पानी था गागर में तो छल छल करती, भरी गगरिया क्या बोले। मन मगन हुआ तो क्यों बोले, मन मगन क्यों हुआ? क्योंकि इस संसार में बहुत पेड़ दिख रहे हैं, उनके पत्ते दिख रहे हैं, लेकिन जो उसकी हवा चल रही है वो हमको लग रही है, हमको ठंडक महसूस हो रही है। हम जलाशय के किनारे जाते हैं, उसकी ठंडक महसूस हो रही है, लेकिन उस असीम को हम जान नहीं सकते हैं। और जो उसकी ठंडक हमें लग रही है वो वही है, जो हवा चल रही है उसकी ठंडक हमें महसूस हो रही है, उसे हम पकड़ नहीं सकते। ठंडी हमको महसूस हो रही है, वो क्या है? वो परमात्मा ही है। इस प्रकृति में जो भी हो रहा है, जो आपको अच्छा कर रहा है, आपको चीजें दे रहा है, इस हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हवा, प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। यदि बदले में हम कुछ नहीं देंगे, इसे कहेंगे बेईमानी। तो हमको कुछ देना है। हमको क्या देना है? हमको एक मधुर संदेश देना है। हम सरल हों तो हमारे लिए पूरी दुनिया सरल होगी। इसलिए हमको सरलतम राह से निकल जाना है। इस संसार में आए हैं, लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं, झगड़े करने नहीं आए हैं, और कहीं गोते खाने नहीं आए हैं, गिरने नहीं आए हैं। इस संसार में बहुत अच्छा जीवन जीने के लिए हम आए थे, लेकिन लोगों को देखा कि गोते खा रहे थे, हम भी उसमें गोते खाने लगे। हम भी भेड़िया दशान में पड़ गए। आपकी भेड़ होती है, बहुत, उन्हें कह दिया जाता है बड़ी
मूर्ख जीव है। किस लिए कि एक रस्सी बांध दी गई, एक भेड़ आई और कूद करके निकल गई, उस रस्सी को फांद के निकल गई और रस्सी हटा दिया गया। जितनी भेड़ आई वो सब कूद करके निकल रही, उनको रस्सी नहीं पता है कि रस्सी अब बंधी है कि खोल ली गई। ठीक इसी तरह से हम भेड़िया दशान में पड़े हैं। जैसा जैसा आज तक होता गया मंत्र जाप आवाहन, वैसा वैसा हम करते रहे। इसी तरह से जब एक समय था तो अष्टावक्र जब गर्भ में थे तो उनके पिता एक गरीब पंडित थे। उनके पिता श्लोकों का जाप करते थे, मंत्रों का जाप करते थे कि हमारे घर में कोई राजा आ जाए और गरीबी दूर हो जाए। वो आ करके इतनी कमाई करेगा कि हमारे जो कर्ज हैं वो चले जाएंगे, उतर जाएंगे। तो फिर अष्टावक्र गर्भ में सुन रहे हैं कि ये भी झूठ है, ये भी झूठ है और ये भी झूठ है। एक समय हुआ कि गर्भ से आवाज आ गई, ये सब तो झूठ है। अपना अनुभव बताओ, अपना अनुभव बताओ, ये सब तो झूठ है, अपना अनुभव बताओ। तो जब कोई छोटा बच्चा अपने पिता को ज्ञान देने लगता है तो पिता को बहुत गुस्सा आती है और उन्होंने पूरा घर तलाश लिया कि यहाँ आवाज आई तो कहाँ से आई, तो पता चला गर्भ से आवाज आ रही है। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम मुझसे ज्यादा ज्ञानी है आने वाला, और श्राप दे दिया। तो वो 8 जगह से टेढ़े हुए। जब गर्भ से पैदा हुए तो 8 जगह से टेढ़े थे, लेकिन गरीबी इतनी थी कि राजा जनक के घर बंधन में बंध गए थे उनके पिताजी। उन्हें जेल में डाल दिया गया था और जब 12 साल के हो गए तो माँ ने बताया कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि अपने पास कोई पूंजी नहीं, पैसे नहीं है, खाने की रोटी दाल नहीं है। तो उन्होंने कहा जा रहे हैं पिताजी को वहां से उद्धार करा के लाते हैं। तो लोगों ने कहा कि जनक को आप छोटा समझते हो, जनक एक राजा है इस समय के, वहां मत जाना। उन्होंने कहा कि नहीं हम जाएंगे। तो फिर ऐसी सभा लगी थी और सभा में जाकर के कहा किसने मेरे पिताजी को बंदी बनाया। तो सब देखने लगे, चौंक गए कि ये बालक 8 जगह से टेढ़ा है और बड़ी मुश्किल से लाठी के सहारे आ रहा है और कह रहा किसने। एक चमक थी आंखों में, एक शक्ति थी। जैसा आप सोचने लगते हो, जैसा चिंतन करते हो, वैसी आपकी शक्ति हो जाती है। आपका वोरा शक्ति, जो आपका आभा मंडल है, वैसा चमकने लगता है। तुम्हारे सोचने में, तुम्हारे त्याग में, तुम्हारे अनुराग में इतनी शक्ति है। तो छोटा सा बालक और इतनी तेज आवाज में मेरे पिताजी को बंधक कौन बनाया है, वो सामने आए। तो सब हंस पड़े। तो उन्होंने कहा कि आप चमड़े को देखने वाले लोग हो, आप कोई अच्छे लोग थोड़ी हो। मुझे देख रहे हो, मेरे चमड़े को देख रहे हो, मेरे ज्ञान को नहीं देख रहे हो। आप लोग तो चमड़े की परख करने वाले, वो जूता काटने वाले लोग यहाँ बैठे हो, कोई अच्छा भी श्रेष्ठ भी है। तो फिर राजा जनक हिल गए और कहा और आगे बताओ। तो फिर उन्होंने कहा कोई मन और आत्मा का पारखी हो वो हमारे पास चला आए। आप तो एक राजा हैं, खाली चमड़े को देखते हैं और उस धन को देखते हैं जो तुम्हारे एक कौड़ी काम की नहीं आएगी। आपके साथ धन से कुछ होता है? उस धन के मोह में सो रहे हैं,
आपको कहाँ कुछ पता है। तो फिर राजा जनक जी पैरों गिर गए और कहा, मैं आपको गुरु मानता हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। और आपके वेद शास्त्र पुराणों में मोक्ष की बात आई है कि ऐसा पूजा कर लो, ऐसा पाठ कर लो, तीर्थ व्रत कर लो, मोक्ष हो जाए। क्या आप अपने आप को मोक्ष कर पाए हैं? मोक्ष का मतलब है कि आप चाहे जहां जाओ, आप स्वतंत्र हो। मोक्ष का मतलब यही है कि आप चाहे जहां जाओ, किसी के बंधन में, किसी के बातों में उलझ ना जाओ, किसी के श्लोक में उलझ ना जाओ और कहीं बंध ना जाओ। तो आप आए थे कहाँ? मुक्त होने के लिए, और आप बंधन में बंधते जा रहे हो। जहां जहां गए वहां वहां बंध गए, जहां जाते हो वहां बन जाते हो, जो शब्द सुनते हो वहां बन जाते हो। जैसा कि कई बार हम कह देते हैं कि जिस तीर्थ पर जाते हो वहां से एक मूर्ति लेकर आ जाते हो। और कोई हमसे बात कर रहा था कि कहीं गए थे और एक कागज फोटो फिसल करके मेरे पैरों के नीचे आ गया। जिस फोटो के लिए लाइन लगी थी 3 दिन से, मेरे पैरों के नीचे आ गई और हम उठा करके वहीं से वापस आ गए। तो आप जहां जाते हो वहीं बंध जाते हो कि यहाँ हम जहां गए वहां नामदान ले करके और वहीं बंध गए। तो आपको बंधना नहीं है, आपके मन को मुक्त होना है। कहां से? जो पूजा कर रहे थे, पहले पूजा कर रहे थे ईश्वर की, परमेश्वर की, किसी भी, शिव की, कृष्ण की, किसी की पूजा कर रहे थे। तो पूजा का मतलब ये थोड़ी कि फिर से जहां से चालू करो फिर वहीं से चालू, जहां तुम्हारे बच्चे आ जाएं फिर वहीं से चालू, आपके पोते आ जाएं फिर वहीं से चालू। तो आप बंधे के बंधे हो कि नहीं बंधे हो? बताओ। बाबा बंधे थे तो पोता छुड़ाने आया, वो भी उसी में बंध गया। क्यों? क्योंकि मेरी माताएं, चाहे हम ही को ले लो, मेरी माताएं कह देती हैं ऐसा हमारे घर में होता है, ऐसा ही करेंगे हम, क्योंकि ऐसा हमारी सास कर रही थी, वो कहती हमारी सास कर रही थी। अब फिर जो पोते की पत्नी आएगी उसकी सास भी वैसा कर रही होगी, तो फिर हम वही वही करने में बंधे और एक नया नया और कर लेते हैं और कर लेते हैं। क्या? संग्रह करते रहते हैं। जितनी फोटो मिल जाते हैं उनका संग्रह कहाँ? पूजा घर में संग्रह करते रहते हैं और फिर आरती उतारते हैं। एक छोटी बात कह देते हैं, जब आप पैदल हो और चौराहे पे खड़े हो करके एक रिक्शे वाले को बुलाया, एक रिक्शा आया, अभी बैठे नहीं, दूसरे रिक्शे को बुला लिया, अब तीसरे रिक्शे को बुला लिया, अब किस पे बैठोगे? अब तो सारे जा रहे हैं, अब सारे रिक्शे जा रहे हैं, क्योंकि सबको बुला बुला के खड़े करोगे, आप अकेले हो, किस पे बैठोगे? तो ठीक इसी तरह से हम अनेकों पूजाएं, अनेकों साधनाएं, अनेकों आवाहन कर लेते हैं और फिर आता कोई नहीं, और हम कहते हैं पूजा बहुत करते हैं। तो फिर गुरुओं ने एक बात बताई कि पूजा का मतलब क्या है? पाजा। इसको हम बोलते बोलते पूजा कर दिए, पाजा। अभी तक सोचो कि हम क्या क्या पाए हैं और क्या क्या बचा है, क्या पाए हैं और क्या बचा है। तो अब हमको अपनी पूजा पद्धति में थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा, थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा कि अगर इससे नहीं मिला तो फिर थोड़ा ऐसा करते हैं। तो इसी तरह से हम बंधते जाते हैं, बंधते जाते हैं।
जहां जहां गए वहीं बंध गए और वहीं के हो गए। तो अब बताओ फिर हम अकेले कैसे रहेंगे। और जब किसी भी गुरु के पास पहुंचते हो तो कहता है कि आंख कान मुंह बंद कर सुन अनहद को, नानक सुन समाज में नहीं सांझने को। जो सारी चीजें हैं, जो आपका एक आवरण है, आपका शरीर खुला है, यहाँ पर मच्छर और मक्खी बैठ जाएंगे। आंख कान मुंह बंद कर लोगे तो रोम रोम को बंद करना पड़ेगा। तो फिर जब साधना की पहली सीढ़ी आई तो कहा एक चादर, जाड़े गर्मी के हिसाब से एक चादर डाल लो। तो क्या कर रहे हो आप, एक तो किसी की निगाह नहीं पड़ेगी और दूसरा मच्छर और मक्खी आपको हिलाएंगे नहीं। तो आप कहाँ से निकल के आए। जहां पर आवाजें हो रही थी वहां बहुत आवाज हो रही थी, इसलिए आपकी अपनी आवाज गुम हो गई थी। तो आवाज से निकल करके आए। और फिर आंखें बहुत देख रही थी तो मन फिसल रहा था, आंखों को बंद कर लिया। फिर कान को बंद कर लिया, कान आवाज सुन रहे थे तो बहुत आवाजें हो रही थी, शोरगुल हो रहा था। और फिर अपनी रूप रस गंध, जो ये रोम रोम है, ये जो मच्छर और मक्खी कुछ भी जीव जंतु बैठता है उसकी तुरंत चेतना को देते हैं। तुरंत इनका जो इनकी चेतना है मस्तिष्क को आवाज पहुंचाती है कि मच्छर आ गया। मच्छर पैर पे बैठता है और हाथ आपका चल देता है। क्यों चल देता है? क्योंकि मस्तिष्क में ये चेतना पहुंच जाती है कि आपके पैर पे कुछ बैठ गया, आपके पैर के नीचे कुछ पड़ गया। तो मस्तिष्क आपका बहुत सचेत है। वहां पर क्या करना है, वहां पर एक मूर्ति बिठालना है। और गुरु ने कह दिया बना करके गुरु मूर्ति कहाँ बिठालना है, मन के अंदर। दीप सदा उसमें जलाया करो तुम। दीप कहाँ जलाना है? आपके मन के अंदर। और आप आरती करते हो बाहर। जब आरती बाहर करते हो तो दीप अंदर जल रहा होता, आप बाहर के दीप को देखते रहते हो, अंदर जा नहीं पाते हो, क्योंकि बाहर उस आरती को संभालना है। जब आरती हाथ में है तो आरती कहीं गिर ना जाए, इसलिए उसको संभालना है। और राधा स्वामी मत में भैया लोग जानते होंगे, आरती गाई जाती है, करूं आरती दो कर जोड़ी, दोनों भावों को एक साथ मिला करके आरती करूं, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। यहाँ पर दीप जला करके हम आरती करते हैं तो अपने आप में चले जाते हैं, अपने आप में चले जाते हैं। और अपने आप को जानना ही तो अध्यात्म है। अपने आप को जानना अध्यात्म है और संसार को जानना पूजा है। जब तक हम संसार को जानते हैं तब तक पूजा करते हैं, आडंबर करते हैं, पाखंड करते हैं। और जब अपने आप को जानने लगते हैं तब क्या होता है, हम आध्यात्मिक हो जाते हैं। अध्यात्म का मतलब है विराट हो जाना, विराट हो जाना। जब तक ये मन हजारों प्रकार, जैसे ये तालाब भरा हुआ है, इसमें बहुत छोटी छोटी मछलियां, जीव जंतु, तो एक बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है। इसी तरह से आपका बड़ा मन, जब मन बड़ा हो जाता है तब आध्यात्मिक हो जाता है। बड़ा मन जो आपके बुरे विचार हैं, जो आपकी बुरी आदतें हैं, जो आपकी नेगेटिव विचारधाराएं हैं, नेगेटिव सोच है, आपके सोच विचार को काट करके और मन बड़ा हो जाता है तो वो ऊर्ध्वगामी हो जाता है। जब तक हम अधोगामी होते हैं तब तक बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, और जब ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं
तब ऊपर से देखते हैं क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो ठीक इसी तरह से इस संसार में क्या सत्य है और क्या असत्य है, ऐसा आपके गरुड़ पुराण में भी बताया गया। सत्य क्या है, सार क्या है, बस एक ही सार है। बहुत सारी चीजें क्या है, आपको डरा धमका करके धर्म के राह पर लाती। जितने श्लोक बाकी हैं वो सब आपको डरवा धमका करके कि अब भी अवगुण ना करो, हिंसा न करो, और मन से, वचन से, कर्म से कोई हिंसा न करो। इसलिए आपके श्लोक लिखे हुए हैं, इसीलिए आपके मंत्र लिखे हुए हैं कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, और आप उधर आ जाते हो। माला जाप करते करते आपका मन विचलित हो जाता है। जब आप अपने आप में चले जाते हो तो माला खंडित हो जाती है, माला गिर जाती है, लेकिन फिर होश में आए और माला उठाए, अब तो माला खंडित हो गई और फिर से शुरू कर दिए उसी माला को। तो इसलिए अपने आप को जानने के लिए आपको अपने घर को शुद्ध और पवित्र बनाना पड़ेगा। घर को शुद्ध और पवित्र बनाना पड़ेगा। इसलिए घर में खिड़की और दरवाजे होते हैं, और आपके जो कविता सुनाने वाले लोग आते हैं वो कह देते हैं अब तो बसंती ऋतु आ गई है, अब तो खिड़कियां खोल दो, अब तो खिड़कियों को खोल दो, सूर्य की रोशनी आने दो, अब अपनी खिड़कियों को खोल दो, सूर्य की रोशनी आने दो। तो पवन बसंती चलने लगा है। बसंती माने बसो अंत में, बसो अंत में। ये जो गुरुओं की वाणी है ये बहुत आध्यात्मिक है, लेकिन इसको जब बाहर ले जाते हो तब कहते हो बसंती ऋतु वो है जब जाड़ा और गर्मी दोनों नहीं होता है, जाड़ा भी नहीं होता है और गर्मी भी नहीं होती है, उसको बसंती ऋतु कह देते हैं। लेकिन जब आप मन कर्म वचन से अपने आप में चले जाते हो उसे बसो अंत में, अपने अंत में बसते हो, तो आपको अच्छा और बुरा क्या है, उचित और अनुचित का ज्ञान हो जाता है। और जब ज्ञान हो जाता है तो ज्ञानी, सभी ज्ञानी अभिमानी नहीं है, ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जब इसका ज्ञान नहीं था कि ये जो आडंबर और भ्रम बस भूत प्रेत पिशाच और अनेकों ये किसी ने करवा दिया, ये सब तुम्हारे मन में जब था, अब तो उससे परे हो गए हो। तब यही सोचते रहते थे कि किसी ने जरा सा कोई खोच लगी कि किसी ने कुछ करवा दिया है, भ्रम में पड़ गए। तो इस भ्रम से निकलते 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 अब भूत और भ्रम का भय तो निकल गया, भूत का भय निकल गया। अब भय किस चीज का है कि हम बीमार हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। आप एक पॉजिटिव बात को जब किसी गुरु से, अपनी सास से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, जो आपके श्रेष्ठ जन हैं, उनसे जब आप ये बताने चलते हो कि हम अस्वस्थ हैं तो हम स्वस्थ जल्दी हो जाएं, वो अपने आप जान जाएंगे। जब आप कहोगे कि हम स्वस्थ हो जाएं तो जान जाएंगे कुछ होगा, तभी कह रहे। तो आप नेगेटिव की जगह पॉजिटिव भी बोल सकते हो। आपका मन शुभ विचार भी कर सकता है और आपका मन क्षमा भी कर सकता है। जिससे कुछ गलतियां हो जाएं अज्ञान बस, क्योंकि ज्ञान के ऊपर अज्ञान का पर्दा ढका हुआ है। अज्ञान बस किसी से गलतियां हो जाए और आप ज्ञानी हैं तो आप क्षमा कर सकते हैं। तो जब हमारे अंदर क्षमा भावना होती है तो क्या होता है,
हमारा मन निहाल हो जाता है। किसी को एक रोटी, किसी भूखे को एक रोटी खिला के आपका मन निहाल हो जाता है, और किसी की गलतियों को क्षमा करके आपका मन निहाल हो जाता है। तो जहां जहां पर आपका मन निहाल हो जाए, जिस छांव में और जिस पांव में, उस पांव में झुकना बहुत जरूरी है। झुका करो, सभी लोग झुको। आप पढ़े लिखे हो, लेकिन अपने माता पिता के बराबर नहीं हो पाओगे। कितना भी पढ़े लिखे और ज्ञानी हो, लेकिन माता पिता होते हैं। इसलिए आपके रामायण में भी कह दिया गया, मात पिता और गुरु के वाणी, बिनहि विचार करो शुभ जानी। माता पिता और गुरु की वाणी धोखा देने वाली नहीं होती है कि आपको धोखे में डाल दे। उसको बिना सोचे विचारे भी कर लो, तब भी आपके लिए शुभदायक होगी, आपके लिए उन्नतिदायक होगी। इसलिए माता पिता और गुरु की वाणी पर भरोसा रखो, और माता पिता पर जरूर भरोसा रखो। कभी ये न सोचना कि हम सत्संग करने लगे हैं तो माता पिता की वाणी पर विचार ना करें। माता पिता क्या कह रहे हैं, कब कह रहे हैं, उनको कब आपकी जरूरत है। जिस तरह से शिशु को, छोटे बच्चे को, दुधमुहे बच्चे को माता पिता की जरूरत होती है, ठीक इसी तरह से बुजुर्ग माता पिता को अपने बच्चों की जरूरत होती है। इसलिए समय समय पर सबका ध्यान रखो, और हमको सरल से सरल होना है, और सरल से सरल पूजा करनी है। जो सरल पूजा हो वही आप कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जब पूजा, आरती, अनुष्ठान सब कुछ कर लेते हो, इसके बाद क्या करते हो, जो पूजा अनुष्ठान कराने वाले देवता होते हैं, वो कहते हैं आंखें बंद करके संकल्प करो। तब आप लास्ट में आंखें बंद करके संकल्प करते हो। बिना संकल्प के आपका कोई व्रत पूरा नहीं होता है। इसलिए हर समय संकल्प करो कि हम अपने शरीर से लोगों के लिए अच्छा करेंगे, और अच्छा पवित्र व्यवहार करेंगे, और जो भी हमसे हो पाएगा हमारे शब्दों से। क्योंकि किसी के लिए, आप सबके लिए पानी लेकर के नहीं खड़े हो पाओगे, सबके लिए वस्त्र आभूषण लेकर के नहीं खड़े हो पाओगे। जहाँ तक हो सके अपने शब्दों से हम सबको अच्छा बोलेंगे, अपने शब्दों से किसी को दुख नहीं पहुँचाएंगे, मन वचन कर्म से अच्छा करेंगे। राधा स्वामी।